बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में 20 अक्टूबर को बिहार पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। उनकी पहचान 21 साल की शोभा कुमारी के तौर पर हुई थी। पुलिस अब तक इस हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। हालांकि इस मामले के मुख्य आरोपी शोभा के पति गजेंद्र कुमार ने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया है। शोभा के पति गजेंद्र ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया है कि यह मामला पति ससुराल और नौकरी की मसरूफियत का न होकर कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। आखिर वो क्या बात थी कि एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को अपनी जान गंवानी पड़ी? नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। बिहार के जहानाबाद के जोगियाडीह गांव के रहने वाले गजेंद्र से शोभा ने लव मैरिज की थी, ये जानते हुए भी कि गजेंद्र शादीशुदा रहा है। हालांकि गजेंद्र की कम उम्र में बिहार में होने वाली पकड़वा शादी करवा दी गई थी। बाद में आपसी सहमति से वो पहली बीवी से अलग हो गया और गजेंद्र को शोभा से प्यार हो गया। शोभा कुंवारी थी और इस शादी से उन्हें एक बेटी भी है। गजेंद्र का कहना है कि सब कुछ ठीक था। वो शोभा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे आगे बढ़ने और कुछ बनने के लिए उसकी हौसला अफजाई की। न सिर्फ हौसला दिया बल्कि जमीन बेचकर उसे बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा की तैयारी भी करवाई। शोभा ने भी बेहद प्यार करने वाले अपने पति की उम्मीदों का भरम रखा और बीएमपी की भर्ती परीक्षा पास की, बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की और कांस्टेबल बन गई। लेकिन बकौल गजेंद्र, ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ कि शोभा खिंची खिंची से रहने लगी। वो अपने पति के घर कम आती, बच्ची से मिलने में भी उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। गजेंद्र ने पुलिस को बताया है कि शोभा का एक एसएसबी जवान से प्रेम संबंध हो गया था। कई बार इसको लेकर उस पर दबाव बनाया गया, लेकिन वो उस जवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गजेंद्र का कहना है कि इसी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा था कि उसका प्यार, उसकी बीवी अब किसी और की होने लगी थी। गजेंद्र परेशान हो जाता था। पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका गजेंद्र पुलिस को बता रहा है कि शोभा उसका कत्ल करना चाहती थी और शोभा ने ही कत्ल के मकसद से उसे पटना के होटल में बुलाया था, क्योंकि दुर्गा उत्सव के दौरान शोभा की ड्यूटी पटना में चल रही थी। वो कहता है कि जब मैं होटल आया तब शोभा ने बैग से कट्टा निकाला और मेरे ऊपर तान दिया। इसी दौरान छीना झपटी में उसे गोली लग गई। मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे हो गया, मैं बहुत परेशान था। गजेंद्र ने साफ कहा है कि उसने शोभा का कत्ल नहीं किया है, वो डर के कारण फरार हो गया था। गजेंद्र ने तो यहां तक दावा किया है कि शोभा के पुलिस के ही एक जवान से प्रेम की जानकारी उसके परिवार वालों को भी थी, यानी शोभा के मायके वालों को भी थी, और उन्होंने भी उसे खूब समझाया था। गजेंद्र पुलिस को बता रहा है कि मेरी बीवी मेरे सामने अपने प्रेमी से बात किया करती थी, मुझे तब बेहद गुस्सा आता था। हालांकि गजेंद्र पर शोभा की हत्या करने का इल्जाम है, लेकिन गजेंद्र कह रहा है कि उसने अपनी बीवी शोभा को नहीं मारा है। तो फिर शोभा को किसने मारा और क्यों पटना की उस होटल के कमरे में 20 अक्टूबर 2023 की सुबह करीब 10 बजे कमरा संख्या 301 में रहने वाले किसी शख्स ने होटल कर्मियों को बताया था कि पास वाले कमरे में अजीब आवाजें आ रही हैं। इसके बाद होटल कर्मी कमरा नंबर 303 में गए तो पाया कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा गया तो उनके होश फाख्ता हो गए। खून से लथपथ महिला सिपाही की अधनंगी लाश कमरे में पड़ी हुई थी, उसका आधा चेहरा उड़ा हुआ था। पुलिस को खबर की गई और पुलिस ने भी कमरे का मुआयना किया। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में सिपाही शोभा का पति गजेंद्र आता और जाता नजर आया था। कमरे से 2 कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए थे। अब ये कौन लाया, गजेंद्र या शोभा, ये एक बड़ा सवाल है। शोभा गजेंद्र को मारना चाहती थी और झूमा झटकी में गोली चलने से खुद मारी गई, या फिर गजेंद्र झूठ बोल रहा है?
पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। सभी की निगाहें इस अनसुलझे केस पर लगी हुई हैं।